गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे और यही मैं आपके लिए विश करती हूँ, यही मैं आपके लिए कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हम देखने वाले हैं कि जो आपकी पर्सन है वो इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, तो हम यही देखने की कोशिश करेंगे। और गाइस, मैं चाहूँगी कि जब तक मैं शफल करूँ आप पॉजिटिव रहें। ओके, अभी तक तो हमारी सारी रीडिंग्स पॉजिटिव आई हैं, आई होप आगे भी हमारी सारी रीडिंग्स पॉजिटिव ही आए। आप अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने जिन्हें भी आप मानती हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, आप उन्हें याद कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ठीक है। देखते हैं क्या आते हैं आपके कार्ड्स में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। नंबर 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली इश्यूज हैं आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। फैमिली इश्यूज को ये कार्ड बताता है। काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली पर ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली में शायद किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है या फिर उनके पेट से रिलेटेड कोई इशू है, लेकिन हेल्थ इशू ज़रूर चल रहा है और इस वक्त अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में फैमिली प्रॉब्लम हो जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से मनाया जा सकता है, क्या कुछ एफर्ट्स डाले जा सकते हैं, फैमिली में किस तरीके से बात की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं इनकी फैमिली में, तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स। One more time. And show me. Four of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या फिर आप। नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक्चुअली इन्हें रिजेक्शन का भी डर लग रहा है, किसी बात का, किसी चीज़ के रिजेक्शन का डर हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हों आपके रिलेशनशिप में और फैमिली के रिजेक्शन का ही डर हो, ठीक है। ये इंसान डर रहा है रिजेक्शन से, ये कब तो ऑफर करना चाहता है लेकिन इसे ये लगता है कि पता नहीं सामने वाला इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो कहीं ना इस इंसान को डर है कि रिजेक्शन का डर यहाँ पर है। फैमिली रिजेक्शन हो सकता है या फिर ये किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे इनको रिजेक्शन का डर हो सकता है। लेकिन ये कब है, कब प्यार के बारे में बात करता है, तो शायद ये फैमिली से कोई बात करना चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल सोच रहे हैं बात करने की, लेकिन इन्हें रिजेक्शन का डर है कि अगर मना कर दिया तो क्या होगा। वो किसी भी बात से हो सकता है, शायद वो किसी भी बात से रिलेटेड हो सकता है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो उससे रिलेटेड हो सकता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में फैमिली को बताना हो सकता है। कोई भी चीज़ जिसमें डर है कि फैमिली मना कर देगी, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इस बात को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। Let's see more cards. One more time. And show you. Thank you so much. या मैंने बोला बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इतना टाइम स्पेंड किया है, इतने एफर्ट्स डाले हैं, इतनी मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर के। या तो अगर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो इनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत टाइम स्पेंड किया है इसमें और कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं।
किसी जॉब के लिए, या फिर फैमिली को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की। इनको रिजेक्शन का डर है एक्चुअली, किसी ना किसी चीज़ का जो कि फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली रिजेक्शन का डर है कि कहीं अगर फैमिली में बोले तो वहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। किसी को प्यार अगर ये प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो शायद वहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है। इनके दिमाग में एक तो ये ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ऊपर से इनके मन में कोई ना कोई डर है जो कि रिजेक्शन से लेकर के डर है। ठीक है, रिजेक्शन का इनको बहुत ज़्यादा डर है। सी मोर कार्ड्स, वन मोर टाइम एंड शो मी नाउ। ये भी हो सकता है कि किसी के हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए हैं और पैसे जो है इनके पानी की तरह बह रहे हो, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं किसी चीज में, जिसकी वजह से भी ये टेंशन में हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, अगेन फैमिली का कार्ड, अगेन फैमिली का कार्ड। फैमिली प्रॉब्लम है इन्हें कुछ ना कुछ, या फिर डर है, फैमिली का रिजेक्शन का डर है। अगर मैं आपकी बात करूं तो शायद ये आपसे शादी का प्रपोजल लेकर के आपके पास आए, आपको शादी का प्रपोजल ये देना चाहते हैं और इन्हें डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, और इसी बात की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये है कि शायद फैमिली से बात करना चाहते हैं लेकिन इन्हें डर है वहाँ भी रिजेक्शन का। फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि बीच में फैमिली आ रही हो। ठीक है, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड नंबर 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है आपने दोनों ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स की हैं अपने फ्यूचर को लेकर, जब आप रिलेशनशिप में थे कि हमारे इतने बच्चे होंगे, हम ऐसे अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। सपने बहुत देखे हों किसी ने अपनी शादी को लेकर के, अपने एक साथ वक्त एक साथ रहने के, कि शादी के बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा एक घर होगा, घर ऐसा होगा, हमारे बेबीज होंगे, इतने होंगे, ये होंगे, उनका नाम ये होगा। बहुत ज़्यादा जैसे कि किसी ने सपने बहुत देखे हैं और बहुत ज़्यादा फैमिली के सपने बहुत देखे हैं, शादी के सपने बहुत देखे हैं। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। One more time and show you. 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। एक्चुअली ये कार्ड कंफ्यूजन को बताता है, ये कार्ड ऑप्शंस को बताता है, बहुत सारे ऑप्शंस। या तो इन्हें ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें रिजेक्शन का डर है कि आपके पास, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इस पर्सन के आगे बहुत ऑप्शंस है, लेकिन ये लव ऑफर कर रहे हैं और इन्हें डर है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। और यहाँ पे इनके ये कार्ड इसको क्लियर करता है कि कंफ्यूज है ये, कि अगर ये इन्होंने लव ऑफर किया और आपने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑफर्स बहुत है यहाँ पर। ठीक है, इन्हें कंफ्यूजन है कि अगर ये फैमिली से किसी बात को लेकर के कोई बात करना चाहते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन है कि रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अगेन ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है, ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है कि चीजों को बहुत ज्यादा सोचना, जो चीजें लाइफ में नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में ये नहीं रह पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ना, सपने बहुत देख रहे हैं, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंक, इस वक्त बहुत ज्यादा ओवर थिंक। Let's see one more card. One more time. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, एक्शन लेने की भी ये सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन से ज्यादा ये ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। इनके सपने बहुत हैं, इनकी ख्वाहिशें बहुत हैं,
जिनको पूरा करने के लिए एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इतनी हिम्मत बनाएंगे, इतना डर, रिजेक्शन का डर, ये डर और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बावजूद भी ये मुझे एक्शन लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किसी ना किसी चीज ये एक्शन जरूर लेंगे। मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पर लोग, और ये मैरिड भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे दो दो फैमिली के कार्ड हैं। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। इनके सपने बहुत हैं, लेकिन जो इनके जिनके साथ इनकी शादी हुई है, शायद इनके वो सपने जो हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे। जो इनकी ख्वाहिशें हैं ना, वो पूरी नहीं कर पा रहे, उतना प्यार नहीं दे पा रहे जितना कि ये चाहते थे अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से, ठीक है। ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा परेशान है इसी बात से कि जिन पार्टनर के साथ रह रहे हैं वहाँ पर इन्हें इतना प्यार नहीं मिला, उस बात से भी बहुत परेशान है। और कहीं ना कहीं वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन से, उस टेंशन भरी सिचुएशन से। एक्चुअली कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं जितने भी यहाँ पे सिनेरियोज बन रहे हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, ठीक है। आपसे जो भी रेजोनेट हो आप देख लीजिएगा। तो फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। ओवर थिंक, लेकिन उनको रिजेक्शन का डर है बहुत ज़्यादा। ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं वो, ठीक है। फैमिली आपके रिलेशनशिप के बीच में है। आपने ख्वाहिशें, सपने बहुत देखे हैं, उन चीज़ों को वो सोच रहे हैं। एक्चुअली आपके साथ फैमिली बनाने की सोच रहे हैं। इनके सपने बहुत बड़े हैं आपको लेकर के, कि ऐसे हमारी फैमिली होगी, शादी के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बहुत सारे सपने, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं ये इस वक्त। अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ कि आपके बॉटम ऑफ द डेक देखिए, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन नंबर 4 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये भी ओवर थिंकिंग को बताता है। ये कार्ड प्रार्थना को बताता है। ये कार्ड बहुत ज्यादा सोचने को, पीस नहीं है इस इंसान के पास, मेंटली पीस नहीं है। ये प्रार्थनाएं बहुत कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, चीजों के बारे में बहुत सोच रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से भी यही एनर्जी निकली है। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, किसी चीज के लिए बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं बहुत कर रहा है। मैं अब आपकी एनर्जी भी देखना चाहूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स उनकी एनर्जी वन मोर टाइम एंड शोइंग यू। बहुत ज्यादा आप मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत ज्यादा खुद को उनकी यादों से नहीं निकाल पा रहे हो, उनके साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उनसे नहीं निकाल पा रहे हो। यादें बहुत ज़्यादा हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन के साथ। एक तरीके से आपको उनकी आदत से लग गई है, एडिक्शन जिसे हम कहते हैं, उनकी आदत से लगे। उनसे बात किए बिना नहीं आपका मन करता खाने का, आप खुश खुश नहीं रह पाते हो। आपको उनकी आदत पड़ गई कि हाँ ये पर्सन मुझे चाहिए, इस टाइम पर ये पर्सन मुझे चाहिए। ये एडिक्शन को बताता है ये कार्ड कि आपको किसी इंसान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उससे इतना लगाव है कि आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। चाहे वो कितनी ही तकलीफें आपको दे दे, लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हो उसको, भूल नहीं पा रहे हो आप, उसके बारे में सोचना नहीं भूल पा रहे हो। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उसे बहुत याद कर रहे हो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है आपको इस वक्त, ठीक है। ये भी मुझे बताता है ये कार्ड। ऐसा लगता है कि आप नहीं रह सकते इस पर्सन के बिना। अगर ये चले गए तो मतलब आप बॉडी से किसी ने जान निकाल ली हो, आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन अगर चले गए तो मैं नहीं रह पाऊंगा। यू नो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, आपकी भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा यू नो नेगेटिव हो रहे हो आप, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। खुद को इनसे बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, खुद को ना इनसे दूर नहीं कर पा रहे। आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप नहीं दूर, इनकी यादों से नहीं निकल पा रहे हो, इनकी बातों से आप नहीं निकल पा रहे हो। कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, द स्टार। नंबर 17 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और एक्वेरियस आप हो सकते हो। ये मैसेज सबके लिए नहीं है गाइस, ठीक है।
ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज होगा, शायद 1% लोगों के लिए, लेकिन ये मैसेज है, मैं यहाँ पे ज़रूर दूंगी। कोई है जो फिजिकल हुआ है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान डिप्रेशन में भी गया है, ठीक है। मैं जनरल रीडिंग है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला 1% होगा किसी के लिए कि वो फिजिकल हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, और वही चीज़ आज उन्हें परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। यू नो, ये कार्ड देखिए, स्टार। स्टार कब निकलते हैं? रात के टाइम में, लेकिन इस कार्ड में आपको रात दिख रही है? नहीं, इसमें उजाला है। देखिए, इसमें सब कुछ विजिबल है, रात में तो कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टार इतना चमक रहा है जिसकी वजह से सब कुछ विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। ये लेडी है, इसने कपड़े नहीं पहने, इट्स मीन्स यहाँ पे भी कुछ नहीं छुपा है, ठीक है, सब कुछ विजिबल है। 2 कप्स है इनके हाथ में। कप्स मीन्स के इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें जैसे कि किसी ने छुपाई नहीं है, सारी फीलिंग्स, इमोशंस सारे अपने बाहर निकाले हैं। जो लोग फिजिकल नहीं हुए हैं, मैं उनके लिए बताती हूँ। आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, ये ऐसा है, ये वैसा है, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ, और जो फिजिकल हुए हैं वो भी अपनी पर्सनल जो चीज़ है ना, जो सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, वो भी आप लोगों को बता रहे हो। यू नो, आप आप कहोगे कि दी हम लोगों को नहीं, बस हमारी बेस्ट फ्रेंड्स को, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी नो, आपको अपने आइडियाज़, अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बताना। अगर आप ऐसा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन के बारे में लोगों से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि ये पर्सन ऐसा है, ये किया, इसने ये किया, तो मैं बोलूँगी स्टॉप, आप मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, अपने तक उस बात को रखिए। दरअसल ये कार्ड हीलिंग की बात करता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है इस रिलेशनशिप में जो आप अपने जहन से, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, वो बार 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 आते हैं और आपको परेशान करते हैं। यू नो, आप ट्रिगर होते हो उनकी वजह से, ऐसे एक्सपीरियंस है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी की बात है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस है, ये हीलिंग की बात करता है। बहुत लोग रातों को बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रातों में बहुत जग रहे हैं, अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। यू नो, काम में किसी में मन नहीं लग रहा उनका, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा रो रहा हो, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी अगर आपका रोने का मन करता है ना, तो रो लीजिए। दिए आपको 24 घंटे, आपको दिए, जितना मन करता है इन 24 घंटों में रो लीजिए, लेकिन उसके बाद में आपको नहीं रोना, उसके बाद में आपको उठना है, एक नई स्टार्ट करनी है, एक नई शुरुआत आपको अपनी करनी है। क्यों ना, रोना भी एक हीलिंग का ही पार्ट है। आप अपने इमोशंस को, जो आपकी तकलीफें हैं, उन्हें बाहर निकालो। जो आग का गोला आपके अंदर बहुत दिनों से घुट रहा था, आप उसको अपने आंसुओं के जरिए बाहर निकालो। यू नो, आप बहुत हल्का महसूस करोगे खुद को। मिरर थेरेपी में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सजेस्ट करूंगी कि मिरर थेरेपी ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। मिरर के सामने आपको बैठना है, अपनी आंखों में आपको देखना है, ठीक है, अपनी आंखों में, और जो इमोशंस निकलते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जो इमोशंस निकल रहे हैं उन्हें निकलने दीजिए, आंसू निकल रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, जो दिल कर रहा है वो करने दीजिए, होने दीजिए, उस चीज़ को अपने दिमाग से, मन से, अपनी बॉडी से बाहर निकलने दीजिए, रिलीज़ कीजिए अपनी तकलीफ़ों को, अपनी मेंटल स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। One more time. One more time. Thank you. The sun. You know what? आपका एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक्चुअली आपका एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 19 सिग्निफिकेंट हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हो। आपका एक भविष्य, एक बेहतरीन भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। ये सब चीजें, जो दुख तकलीफें आपने देखी है ना, हीलिंग, आपको यहाँ पर हीलिंग बताई जा रही है।
रोने का मन कर रहा है, रो लीजिए, जो इमोशंस है उन्हें बाहर निकाल दीजिए और अपनी एक नई शुरुआत कीजिए, उठिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, क्योंकि एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में आपने नहीं सोचा। आपकी लाइफ में सन एंटर कर रहा है, जहां पर अंधेरी रात थी जिसका हमें नहीं मालूम कब उजाला होगा, लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड है जो कि बताता है कि आपका बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन भविष्य है, फ्यूचर आपका बहुत बेहतरीन है। बस आपको जरूरत है तो खुद को इन चीजों से बाहर निकाल कर आगे बढ़ने की। स्टक है यहाँ पर कोई इंसान, अपने आइडियाज पे आपको काम करने की जरूरत है। जो आइडिया है आपका करियर को लेकर के, आपको आगे जो आपको ग्रोथ दे सकता है लाइफ में, उन आइडियाज पर आपको काम करने की जरूरत है। आपका एक सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है। द सन, सब कुछ बेहतर होने वाला। अब तक ये द सन का कार्ड मुझे बताता है, अब तक जो हुआ सो हुआ। जैसे कि ईश्वर बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, ये जो तकलीफें तुझे मिली हैं, जो हुआ है, कोई बात नहीं, आगे जो भविष्य में होगा ना, वो इसका पूरा हिसाब किताब बराबर कर देगा। व्हाट, स्टक मत होइए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। या नंबर 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नंबर 7 सिग्निफिकेंट होता है। ये देख रहे हो आप, ये इंसान मूव ऑन कर रहा है यहाँ पर। इसको लगता है इन कप्स में अब कुछ नहीं बचा, अब यहाँ से चलना चाहिए। ये जो प्यार, ये मोहब्बत जिसे समझता था, इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब यहाँ से निकलना चाहिए। ओवरऑल एनर्जी है कि इस परेशानी से निकलिए मेरी जान, आपका एक सुंदर सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है, यहाँ से निकल जाइए। ये दुख तकलीफों के लिए नहीं हो आप, ये जो दुख तकलीफें हैं इनके लिए नहीं हो। आई नो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप डिप्रेशन तक आपने फेस किया है अपनी लाइफ में। निकलिए इससे बाहर। ये बोल रहे हैं ये कप आपके काम के नहीं है, यहाँ से निकलिए, मूव ऑन कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एक भविष्य है आपका बेहतरीन, ब्राइट फ्यूचर, सन, आपके उजाला आने वाला है लाइफ में। ये जो अंधेरा, ये डार्कनेस है ना, अब जाने वाली है। मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, पीछे मुड़ करके मत देखिए, पास्ट को होल्ड करके मत बैठिए, रिलीज कीजिए जो भी आपके अंदर है, जो गुस्सा है उसे बाहर निकालिए, जो तकलीफ है उसे बाहर निकालिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, मैं चाहूंगी गाइस कि अगली रीडिंग में आपकी एनर्जी ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे आपने एक बात नोटिस की है गाइस, मेजर खाना एंड मेजर खाना, व्हाट, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी आपकी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नंबर 15 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, मेजर अरखानाज निकले हैं आपके लिए, 3 मेजर अरखानाज। तकलीफों से लाइफ निकली है आपकी, बहुत तकलीफें ये मुझे बताता है, लेकिन अब हीलिंग की बारी है। हीलिंग कीजिए, उठिए, रिलीज कीजिए जो नेगेटिविटीज है ना, उसको बाहर निकालिए अपनी लाइफ से, बिकॉज एक ब्राइट फ्यूचर है आपका। लेट गो कीजिए उन सब चीजों को, क्योंकि ये कप्स खाली है, ये आपके लिए नहीं है, ये खोखले हैं अंदर से, इनमें सिर्फ धोखा है, इनमें सिर्फ चीटिंग है। आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, पीछे मुड़ करके मत देखिए। तो मैं चाहूंगी नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए यहाँ मेजर अरकानाज हो, लेकिन द सन के जैसे। ठीक है, सो गाइस आगे बढ़िए, हीलिंग कीजिए। मैं बोलूंगी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जो इमोशंस निकलते हैं उन्हें निकलने दीजिए, गुस्सा आ रहा है उसे भी निकालिए। मिरर थेरेपी आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने वुंड्स को बाहर निकालिए अपने अंदर से। ठीक है, उनको अंदर ही अंदर आपको घुट घुट के जीने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर निकालिए। बस अपने सीक्रेट्स मैं बोलूंगी कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। ठीक है, अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो और आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रेजनेट की है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।